हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का हमारा टॉपिक है दशा लगन टेक्निक। ये टेक्निक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये टेक्निक समझ गए तो आप अपनी आने वाली महादशा को बहुत इजीली एनालाइज कर पाएंगे और आप खुद से भी समझ पाएंगे कि ये दशा हमें किस अकॉर्डिंग रिजल्ट्स प्रोवाइड करेगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि अगर आप सिर्फ थोड़ा सा ही सेक्शन देखेंगे तो फिर आपको ये टेक्निक समझ नहीं आएगी। अब सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि दशा लगन वर्ड का मतलब क्या होता है। देखिए, दशा और लगन, आपको कुछ नहीं करना। आपको सिंपली आपकी कोई सी भी महादशा चल रही हो, आपको उस महादशा के प्लैनेट को लगन में लेकर आना है और उस अकॉर्डिंग अपने चार्ट को रीड करना है। हम इस चीज़ को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, आपकी स्क्रीन पे एक चार्ट है। उसमें सेकंड हाउस में आपको सूर्य और बुध दिख रहे हैं, फोर्थ हाउस में आपको मून और जुपिटर दिख रहे हैं, फिफ्थ में शुक्र है, सिक्स्थ में केतु है, एट्थ हाउस में मार्स है, टेंथ में सैटर्न है और ट्वेल्थ हाउस में केतु है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल इस पर्सन की शुक्र की महादशा चल रही है। अब शुक्र इनकी पत्रिका में फिफ्थ हाउस में है और सिंह राशि में है। अब दशा लगन टेक्निक के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, आपको इस शुक्र को लगन में लेकर आना है, मतलब फर्स्ट हाउस में लेकर आना है। तो जैसे ही आप इसका दशा लगन बनाएंगे तो ये पत्रिका कुछ इस अकॉर्डिंग दिखेगी, जहाँ पर आपको फर्स्ट हाउस में सिंह राशि में शुक्र दिखेगा, सेकेंड हाउस में आपको राहु दिखेगा, फोर्थ में आपको मंगल, सिक्स्थ में आपको शनि, एट्थ हाउस में आपको केतु, टेंथ हाउस में आपको सूर्य और बुध और ट्वेल्थ हाउस में आपको जुपिटर और मून दिखेंगे, मतलब गुरु और चंद्रमा दिखेगा। तो इस अकॉर्डिंग हमने इनका दशा लगन बना लिया है। अब इनकी ये जो शुक्र की जो महादशा है वो इस अकॉर्डिंग इनको रिजल्ट्स प्रोवाइड करेगी। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब इस पर्सन की शुक्र की महादशा चलेगी तो इसको किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलेंगे। अब देखिए, जैसे ही हमने ये दशा लगन वाला चार्ट बनाया तो यहाँ पे जो शुक्र है, जो कि ओरिजिनली चार्ट में फिफ्थ हाउस में था, वो अब लगन में आ चुका है। ठीक है, क्योंकि इनकी शुक्र की महादशा चल रही है। अब जैसे ही शुक्र लगन में आया तो फिर ऑटोमेटिकली ये चार्ट में जितने भी प्लैनेट्स की जो पोजीशन है वो उस अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। जैसे सेकेंड हाउस में कन्या राशि में राहु आएगा, फोर्थ हाउस में मार्स, सिक्स्थ हाउस में शनि, एट्थ हाउस में केतु, टेंथ हाउस में सूर्य और बुध और ट्वेल्थ हाउस में गुरु और चंद्रमा, मतलब जुपिटर और मून। ठीक है, तो इस तरह से इनके चार्ट की प्लेसमेंट्स चेंज हो जाएगी और इसी अकॉर्डिंग हम पता लगा सकते हैं कि शुक्र की महादशा में इस पर्सन को किस किस चीज़ों की प्रॉब्लम हो सकती है और क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं। देखिए, जैसे ही इस पर्सन की शुक्र की महादशा स्टार्ट होगी तो शुक्र किन चीज़ों को दर्शाता है। शुक्र लग्जरियस का कारक है। ठीक है, शुक्र आपकी ब्यूटी है, शुक्र आपका प्रेजेंटेशन है। तो शुक्र की महादशा में जस्ट बिकॉज कि शुक्र इनके फर्स्ट हाउस में है और फर्स्ट हाउस आपका फिजिकल सेल्फ होता है, तो ये पर्सन खुद पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने लग जाएगा, खुद की ब्यूटी से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस रहेगा। बाहर निकलने से पहले भी ये खुद को चेक करेगा कि हाँ, मैं सही से प्रेजेंटेबल लग तो रहा हूँ ना, या फिर लग तो रही हूँ ना। ठीक है, अपने फेस का, अपनी स्किन का, अपने बालों का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखेगा ये पर्सन शुक्र की महादशा में। हम ये देखते हैं कि शुक्र की महादशा में राहु की अंतर्दशा जब भी आएगी तो इस पर्सन को किस तरीके के रिजल्ट्स मिलेंगे। अब राहु क्या है, राहु एक मेलेफिक प्लैनेट है और सेकंड हाउस आपकी फूड हैबिट्स को शो करता है, आपके माउथ को शो करता है। तो राहु की जब भी अंतर्दशा आएगी तो हो सकता है इस पर्सन को माउथ से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सके। ठीक है, भले ही राहु सेकंड हाउस में अच्छी राशि में बैठा है, कन्या राशि में बैठा है, लेकिन फिर भी राहु का जो ओरिजिनल नेचर है वो मेलेफिक नेचर है, तो वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो पक्का क्रिएट करेगा। ठीक है, तो इनको अपने माउथ का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है, अपने दांतों का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है, और इनको अपनी फूड हैबिट्स पे कंट्रोल करना है। हो सकता है ये फास्ट फूड ज़्यादा खाने लग जाएं, तामसिक फूड ज़्यादा खाने लग जाएं, तो इसीलिए इनको इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। हाउस आपके बोलने के तरीके को भी शो करता है। तो जब भी इस पर्सन की शुक्र की महादशा में राहु की अंतर्दशा आएगी तो ये पर्सन या तो झूठ बोलने लग जाएगा, नहीं तो काफ़ी रूड वे में सामने वाले से बात करेगा। और सेकंड हाउस अपने आपका धन भी है। ठीक है, सेकंड हाउस और 11th हाउस दोनों आपके धन भाव हैं। तो जब भी ये पर्सन किसी को कुछ गलत बोलेगा,
ठीक है, या फिर ये अपने फूड हैबिट्स पे कंट्रोल नहीं करेगा, इसको ऑटोमेटिकली धन का लॉस होने लग जाएगा। तो इसलिए शुक्र की महादशा में, राहु की अंतरदशा में इस तरीके के रिजल्ट्स इस पर्सन को मिल सकते हैं। अब देखिए, मंगल इनके 4th हाउस में है। मैंने मेरी लास्ट मंगल वाली वीडियो में भी बताया था कि मंगल 4th हाउस में इतना ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। भले ही यहाँ पे मंगल खुद की राशि में है, ठीक है, लेकिन मंगल भी एक मेलेफिक प्लैनेट है, तो ये कुछ ना कुछ नेगेटिव प्रभाव तो ज़रूर प्रोवाइड करेगा। और मंगल 4th हाउस में वैसे भी खुद को इतना ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करता, तो हो सकता है जब भी मंगल की अंतर्दशा आएगी तो इस पर्सन को फैमिली में डिस्प्यूट फेस करने पड़ सके। और 4th हाउस आपकी मदर को भी शो करता है, तो इस पर्सन का अपनी मदर के साथ भी कुछ ना कुछ झगड़ा हो सकता है। तो इनको इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा इस टाइम पीरियड पे। अब देखिए, सैटर्न इनके 6th हाउस में है। सैटर्न 6th हाउस में काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है। अगर इनका कोई कोर्ट केस चल रहा हो या फिर कोई पुलिस केस चल रहा हो, किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट चल रहा हो, तो चांसेस ये बनते हैं कि वो जो भी रिज़ल्ट होगा वो इस पर्सन के फेवर में आएगा, क्योंकि मंगल और शनि और सूर्य जैसे ग्रह 6th हाउस में बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड करते हैं। और 6th हाउस आपकी जॉब और सर्विस का भी है, तो शनि जब भी 6th हाउस में बैठते हैं तो चांसेस ये हैं कि इस पर्सन की जॉब भी लग सकती है शनि की अंतर्दशा में। बात करेंगे केतु की। अब देखिए, जैसे ही हमने शुक्र को दशा लगन बनाया, ठीक है, तो केतु इनके 8th हाउस में आए। 8th हाउस इज़ अबाउट एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट, तांत्रिक विद्या, रिसर्च, ऑयलिंग सेक्टर, पेट्रोलियम, माइनिंग, रिसर्च, ओके, इंश्योरेंस सेक्टर, बैंकिंग भी देखा जाता है, लेकिन बैंकिंग के लिए हमें 2nd हाउस भी देखना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें 8th हाउस दर्शाता है। 8th हाउस में योगा, ये जो कुंडलिनी अवेकनिंग, ये सारी जो चीज़ें होती हैं, ये भी हमें 8th हाउस ही शो करता है। तो हो सकता है पर्सन का इन चीज़ों में इंटरेस्ट बढ़े जैसे ही केतु की अंतर्दशा आए। अब एक चीज़ बताइए, क्या इस पर्सन की गवर्नमेंट जॉब लग सकती है क्या? देखिए, शुक्र की महादशा में जैसे ही सूर्य और बुध की अंतर्दशा आएगी, बहुत अच्छी दशा जाएगी ये। और अगर ये पर्सन किसी अच्छे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि ये पर्सन वो एग्ज़ाम को क्लियर कर लेंगे, क्योंकि एक तो 6th हाउस में सैटर्न है, ठीक है, 6th हाउस आपके कंपटीशन को भी शो करता है। और 10th हाउस में सूर्य और बुध, यहाँ पे बुध आदित्य योग बना के बैठे हैं, तो यहाँ पे ऑलरेडी एक राजयोग फॉर्म हो रहा है। और 10th हाउस इज़ अबाउट योर स्टेटस, योर अथॉरिटी, योर पोस्ट, कि आप कितनी हाई पोस्ट पे आप जॉब कर पाएंगे, ठीक है, आपको अपनी लाइफ में कितनी हाई पोजीशन मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ें हमें 10th हाउस बताता है। तो अगर ये पर्सन गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या फिर अगर ये प्राइवेट में भी हैं और चाहते हैं कि हाँ हमें प्रमोशन मिले, तो ये बहुत अच्छा टाइम पीरियड होगा। अब हम बात करेंगे जुपिटर और मून की, मतलब गुरु और चंद्रमा की। जैसे ही गुरु और चंद्रमा की दशा आएगी तो 12th हाउस क्या है? 12th हाउस इज़ अबाउट, 12th हाउस भी आपकी स्पिरिचुअलिटी को शो करता है। तो 12th हाउस इज़ अबाउट फॉरेन लैंड्स, अबाउट स्पिरिचुअलिटी, अबाउट आइसोलेशन। तो ये सारी चीज़ें 12th हाउस शो करता है। तो अगर ये पर्सन फॉरेन लैंड जाना चाहे, ठीक है, तो ये जा सकते हैं। और अगर चांसेस बनते हैं कि ये पर्सन इस टाइम पे थोड़ी बहुत चैरिटी भी करे, ओके, क्योंकि यहाँ पे जुपिटर और चंद्रमा बैठे हैं और दोनों ही सॉफ्ट प्लैनेट है, ठीक है। तो इस टाइम पीरियड पे ये पर्सन चैरिटी वर्क भी कर सकता है या फिर ये किसी एनजीओ से भी जुड़ सकता है जहाँ पे ये लोगों की सेवा कर सके, ठीक है। तो इस तरह के रिजल्ट्स यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे जुपिटर और चंद्रमा जैसे ही इनकी अंतर्दशा आएगी। तो इस तरह से हम चार्ट को रीड करते हैं दशा लगन टेक्निक यूज़ करके। ये था दशा लगन टेक्निक। मैं वापस से रिपीट करती हूँ, जैसे आज हमने मेष लगन की पत्रिका को स्टडी करा और मेष लगन की पत्रिका में जब भी शुक्र की महादशा आई और शुक्र इनके पंचम स्थान में था सिंह राशि में, तो हमने कुछ नहीं करा, हमने इस सिंह राशि को लगन बना लिया और बाकी सारे प्लैनेट्स की पोजीशन उस अकॉर्डिंग चेंज हो गई और फिर उसके अकॉर्डिंग हमने चार्ट को रीड करा तो हमें समझ आया कि शुक्र की महादशा में इस पर्सन को किस किस तरह के रिजल्ट्स मिल सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट इस वीडियो में नहीं क्लियर हुआ तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको 2-3 एग्जाम्पल्स के साथ और इस टेक्निक को डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।